इस संसार के यहाँ सामने कि गुरु महाराज झूठ बोल कर चले गए, यानी झूठ बोलते। तो एक दिन गुरु महाराज से कहा कि हे मालिक, आप ये बताइए कि कल हमको भोजन में क्या लिखा हुआ है। तो गुरु महाराज कहे कि बच्चा कल खीर, कल तुमको खीर मिलेगी खाने के लिए। कहे खीर? कहे हाँ। कहे अगर न खाई तब? कहे बच्चा खाना ही पड़ेगा। अरे कहे ठीक है, अगर बहुत गाढ़े पड़ना कि अब जान नहीं बचेगा तब खा लेना। कहा ठीक है। अब वो चेला सब सोच लिया कि कल जो है ये साधु जो है कहीं से दूध दूध मंगा के आश्रम पर खीर बनवा दे, आज जब भंडारा में खीर बनेगा तो खाना ही पड़ेगा। तो क्या किया कि वो शाम को ही भगा जंगल की तरफ, और जंगल में गया और वहाँ एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था, उसी बरगद के ऊपर चढ़ गया कि हमको दुनिया में कोई देख ही ना पावे, खीर मिलेगा कैसे। अब वो बरगद पर जब चढ़ गया तो गुरु महाराज कहते थे कि ये बच्चा, उस समय का वो ज़माना था कि न मोटर बस गाड़ी कुछ नहीं था और न ही ये ट्रेनें। उस समय लोग बहुत ज़्यादा करते थे तो पैदल और बैलगाड़ी ही साधन था। अगर बारात कोई लंबे जाती थी तो लोग वहाँ अगर ज़्यादा दूरी है तो रसद मसाला बैलगाड़ी पर लाद करके और लोग 10-15 दिन पहले ही निकल देते थे, यानी लड़की वाले के घर। तो कहे कि एक जमींदार का यानी लड़के का शादी बहुत दूर तय हुआ था और वो बैलगाड़ी पर महीनों का सामान कई बैलगाड़ियों पर लाद करके और वो बारात निकली हुई थी। उस दिन पहला दिन था और उस दिन भोजन में उस जमींदार के यहाँ से यानी हंडा में कई हंडा यानी दूध रखा गया था कि पहले पड़ाव पर चलेंगे हम लोग तो खीर बनाकर खाएंगे। और वो उसी रास्ते से यानी वो बारात आई और वो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ तो था ही, छाया बहुत अच्छी थी, गर्मी का महीना था। गुरु महाराज कहे कि बच्चा, वो बाराती वहीं पर यानी वो कहने लगे कि चलो खीर बनाओ और हल्का भोजन भी रहेगा और मतलब यह है कि छाया में विश्राम करेंगे। खीर बनने लगा जब, तो जो चेला था पेड़ पर चढ़ा हुआ वो सोचता है बड़ा मुश्किल, ये तो लोग देख रहे हैं खीरें बना रहा है लोग नीचे। तो क्या किया कि उसी पत्ते में छिप गया कि कोई देख ही न पावे। खैर खीर तैयार करीब करीब हो चुका था, तब तक वो डकैत उधर जंगल से, और जब वो घोड़ा पर चढ़े हुए जब पहुँचे तो सारे बारातियों को लूटा और भगदड़ मच गई। सब बाराते यानी भगे जान बचाकर, जो था सब लूट लिए। अब वो उसमें डाकू का सरदार कह रहा है कि अरे यार, ये तो दौलत तो मिली ही, अरे ये भोजन भी तैयार है, अरे ये खीर है खीर, इसको चलो हम लोग खाएंगे। तो उसमें से एक उसी गैंग का डाकू कह रहा है कि अरे सरकार, हो सकता है कि ये कोई चकमा दिए हो सब, अगर इसमें अगर जहर मिलाया गया हो कि चलो और ये खीर पिएंगे डकैत मर जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, ये जानबूझ करके अगर ऐसा कुछ किया गया हो। तो कहा कि ठीक है, एक काम करो, ये बाराती वालों को खोजो तो देखो अगर एक भी अगर मिल जाता है तो पहले उसी को खिलाओ। तो लोग लगे इधर उधर देखने, नहीं तब तक एक डकैत को हुआस आ गई। तो ऊपर मुँह करके जब वो हुआस ले रहा है तब तक नज़र पड़ गई वो जो छिपा हुआ था पत्तवा में, साधु बाबा के चेला। वो जब पत्ता में छिपा हुआ था, जब उस पर नज़र पड़ी तो कहा अरे सरदार, एक बाराती देखिए चढ़कर ऊपर बैठा हुआ है, कहे उसको उतारो और उसी को खीर खिलाओ। वो कहा था हम खीर नहीं खाएंगे, ऊपर से कह रहा है हम खीर नहीं खाएंगे, इधर से सरदारवा कह रहा है जल्दी उतरो नहीं तो अभी दागेंगे। तो किसी तरह से उतरा, कह रहा है देखो भैया हम खीर नहीं खाएंगे। तब डकुआ कहा था सरदार, लगता है कि जहर मिलाया गया है। कहे क्यों नहीं खाओगे? जब 2-4 झापड़ लगा और जब सटाए सब बंदूक की नली,
तब उसको बात याद आ गई, कहें हाँ गुरु महाराज कहे थे कि जब जान बहुत गाढ़े पर है तब खा लेना। हे प्रेमियों, गुरु महाराज हंसते थे कहानी सुनाकर, कहे बच्चा जब वो खीर खा लिया तो कहता है कि देखिए हमने साधु बाबा से इस तरह से यानी खीर नहीं खाना चाहते थे, लेकिन गुरु महाराज को झूठा बनाने के लिए और हमने जो है ऐसा काम किया, तो कहे तो उसी से 2-4 झापड़ और कई कुंदे लग गए तुमको अपने गुरु पर विश्वास नहीं। गुरु महाराज तुमको आदेश दिए और तुम आदेश को भूल गए। तो हे प्रेमियों, मोटी बात में आप यह समझ लीजिए, गुरु महाराज बराबर आदेश और निर्देश कहते देते रहे कि बच्चा तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। अगल बगल देखोगे तो गिर जाओगे, हमेशा सावधान रहना। जब वो यानी गुरु महाराज के यहाँ गया तो सारी वृत्तांत बताया। गुरु महाराज कहते थे, ये बच्चा जब यानी तुमको नाम देकर, और हम तो सब कुछ देना चाहते हैं तुमको, लेकिन तुम लेना नहीं जानते हो बच्चा, तो हम क्या करें। प्रेमियों, गुरु महाराज शब्द मंच से ललकार कर कहते थे कि बच्चा हम तुमको खूब देना जानते हैं, लेकिन तुम लेना ही नहीं जानते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हे प्रेमियों, सही सच्ची तो बात यह है